बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.21 को। ये रिलेटेड हमारे पास प्रॉफिट और मार्कअप से। ये हम एक्सरसाइज स्कूल में पहले डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। वो बच्चे जो पहली बार इसे सुन रहे हैं या समर कैंप उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, उनके लिए बड़ा फ्रूटफुल होगा। हमारे पास एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड द प्रॉफिट ऑन ₹40,000 एट द रेट ऑफ 3% पर ईयर फॉर 4 ईयर्स। इसमें हमारे पास तीन चीज़ें दी गई हैं। एक ये अमाउंट दी गई है, इसको प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, और ये रेट दिया गया है, और ये टाइम पीरियड दिया गया है। ये तीन चीज़ें दी गई हैं, और चौथी चीज़ हमने मालूम करना है, प्रॉफिट मालूम करना है। तो देखते हैं हमारे पास, हम कहते हैं कि हमें गिवन क्या है। हमें गिवन है प्रिंसिपल अमाउंट, जिसको P से डिनोट करेंगे 40,000, और हमें गिवन है रेट दैट इज इक्वल टू 3%, और हमारे पास टाइम पीरियड है दैट इज इक्वल टू 4 ईयर। हमने मालूम करना है प्रॉफिट, जिसको हम I से डिनोट करते हैं। इससे रिलेटेड हमारे पास फार्मूला होता है I इज इक्वल टू PRT। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, P की जगह पर, R की जगह पर और T की जगह पर। यहाँ पर 3% है, जैसे इसका परसेंट हटाएंगे तो इसके नीचे 3 के नीचे 100 को डिवाइड करेंगे। तो जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद इन 2 zeros के साथ ये 2 zeros कैंसिल हो जाएंगे। 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12 इस 400 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 4800 रुपीज़ जो प्रॉफिट है हमें इसी अमाउंट पे मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि साउद बोरोड ₹25,000 फ्रॉम बैंक एट द रेट ऑफ 6% पर ईयर फॉर द मार्कअप ऑफ द बैंक। जो बैंक को प्रॉफिट होता है उसको मार्कअप कहते हैं, अगर बैंक से कोई लोन लिया जाता है तो ये एक्चुअली प्रॉफिट ही है आपके पास। फिर वही देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है। ये प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है, ये रेट गिवन है, और ये टाइम पीरियड गिवन है, और ये चौथी चीज़ हमने प्रॉफिट यानी मार्कअप मालूम करना है। गिवन दैट हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट P इक्वल टू 25,000, और हमारे पास रेट है 6%, और टाइम पीरियड है 3 ईयर्स। फार्मूला पुट करेंगे, हमारे पास मार्कअप का होता है I इक्वल टू PRT। वैल्यूज पुट करेंगे, P की, R और T की वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पर 6% है, इसका परसेंट हटाएंगे तो 6 डिवाइडेड बाई 100 देगा। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये इन 2 zeros से ये 2 zeros कैंसिल हो जाएंगे। 6 मल्टीप्लाई बाई 3 18 मल्टीप्लाई बाई 250। तो आपके पास मार्कअप जो है वो 4500 रुपीज़ आपका मार्कअप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा गया फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय रियाज इन अ बिजनेस इफ ही रिसीव्स अ प्रॉफिट ऑफ 4200 इन 3 ईयर्स एट द रेट ऑफ 10% पर ईयर। इसमें हमने ये प्रिंसिपल अमाउंट मालूम करनी। पिछले क्वेश्चन में प्रिंसिपल अमाउंट हमें मालूम थी, इसमें हमने मालूम करनी है। साथ में हमें दिया गया प्रॉफिट 4200 ये प्रॉफिट दिया गया है, और टाइम पीरियड 3 ईयर्स है, और रेट जो है वो 10% है। आगे देखते हैं कि हमारे पास है क्या। टाइम पीरियड दिया गया 3 ईयर, और रेट दिया गया 10%। प्रॉफिट जिसको I से डिनोट करते हैं 4200 है, और हमने इसमें प्रिंसिपल अमाउंट P मालूम करनी है। फार्मूला वही लगेगा I इज इक्वल टू PRT। इसमें से हमने मालूम करना है P की वैल्यू, प्रिंसिपल अमाउंट मालूम करना है। ये R और T इस साइड पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब ये लेफ्ट साइड पर जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएंगे। तो P इक्वल टू देगा I ओवर R क्रॉस T। हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे I, R और T की, और इसको सिंप्लीफाई करने से पहले अब हम इसका परसेंट खत्म करेंगे। जैसे परसेंट खत्म करेंगे तो 10 के नीचे 100 डिवाइड होगा, तो जब ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो नीचे वाला 100 ऊपर चला जाएगा। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट ही, अगर ये परसेंट ऊपर होता था तो हम इसके नीचे 100 डिवाइड करते थे। अब ये परसेंट नीचे है डिनोमिनेटर में, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 ऊपर लिखेंगे। तो इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास देता है, इस 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और सिंप्लीफाई करेंगे 10 मल्टीप्लाई बाई 4200 और डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट आएगी वो 14,000 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। Ajmal invested some amount in business. He receives a profit of ₹20,000 at the rate of 12% for 3 years.
ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 का जो जवाब आई है उसी की तरह ये हम करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास चीज़ें क्या हैं। ये प्रॉफिट है आई, और ये रेट है आर, और ये टाइम पीरियड है टी इज इक्वल टू 3 ईयर। हमने पी मालूम करना है। देखते हैं टाइम पीरियड 3 ईयर है, आपके पास जो रेट है 12% है, आई प्रॉफिट जो है वो 27,000 है, और इन्वेस्टमेंट जो है हमने प्रॉफिट जो है वो मालूम, प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो मालूम करना है। वैल्यूज पुट करेंगे, फार्मूला होता है आई इज इक्वल टू पी आर टी, यहाँ से पी की वैल्यू मालूम करेंगे, आर और टी इस राइट साइड पर मल्टीप्लाई है, लेफ्ट हैंड साइड पर जाके ये डिवाइड हो जाएंगे, तो पी इज इक्वल टू आई ओवर आर क्रॉस टी। आई आर और टी की वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ पर परसेंट है पिछले क्वेश्चन की तरह, परसेंट खत्म करेंगे तो नोमिनेटर में हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा प्रिंसिपल अमाउंट 75,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में एट व्हाट एनुअल रेट ऑफ मार्कअप वुड 6800 अमाउंट बिकम 9044 इन 11 ईयर्स। अब हमने देखना ये है कि एट व्हाट एनुअल रेट, इसमें रेट पूछा गया। अब फार्मूला तो होता है हमारे पास आई इज इक्वल टू पी आर टी। अच्छा, टी हमारे पास मौजूद है, रेट हमने मालूम करने हैं। अगर हमें किस तरीके से प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाए तो हम ये मालूम कर पाएंगे। प्रिंसिपल अमाउंट ये है कि 6800 हमें दिया गया था। अच्छा, ये हमने पहुंचना इस पे है कि अगर प्रॉफिट ये ऐड हो जाए तो हमें फाइनल ये अमाउंट मिल रही है। प्रिंसिपल अमाउंट जो है 6800 है, टाइम पीरियड टी जो है 11 ईयर्स है, टोटल अमाउंट टू बी पेड जो है वो 9044 रुपीज़ है। तो मार्कअप अमाउंट जिस पर हमें मार्कअप मिलना है वो मालूम करना है हमने। तो मार्कअप अमाउंट जो होते हैं वो आपके पास आई होते हैं, हमारे पास यहाँ पे आई की वैल्यू मिसिंग है। वो क्या करेंगे हम, जो अमाउंट हमने पे करनी है और जो प्रिंसिपल अमाउंट थी इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आपके पास मार्कअप अमाउंट आ जाएगी आई दैट इज इक्वल टू 2244। आपके पास आई भी है, पी भी है, टी भी है, आर मिसिंग है। हमने आर मालूम करना है, तो पी आई इज इक्वल टू पी आर टी फार्मूला होता है, आर की वैल्यू मालूम करेंगे, पी और टी लेफ्ट हैंड साइड पर आगे डिवाइड हो जाएंगे, आर इज इक्वल टू आई ओवर पी क्रॉस टी। वैल्यूज पुट करेंगे, आई बराबर है 2244 डिवाइडेड बाई 6800 मल्टीप्लाई बाई 11, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आर इज इक्वल टू 0.03 देगा। हमने ये जवाब परसेंट में देना है। आपने प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा है कि जो आर रेट था वो परसेंट में लिखा गया था, तो हम इसको आर इज इक्वल टू 0.03 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देता है आपको मार्कअप रेट इज इक्वल टू 3%। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। फिर इसी तरह का एक और क्वेश्चन आ गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 है एट व्हाट एनुअल रेट ऑफ प्रॉफिट वुड अ सम ऑफ ₹5800 विल इंक्रीज टू 7105 इन 3 ईयर्स। इस तरीके से ये हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है और ये कर्ज जो हमने वापस करना है टोटल वो ये है। टाइम पीरियड जो 3 ईयर्स आपको दिए गए, रेट हमने मालूम करना है। प्रिंसिपल अमाउंट है पी इक्वल टू ₹5800, टाइम पीरियड 3 ईयर है, टोटल अमाउंट टू पे 7105 है। मार्कअप अमाउंट जो है वो ये मैक्सिमम माइनस मिनिमम, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आई इक्वल टू देगा 1305। हमने आर मालूम करना है, फार्मूला इज इक्वल टू पी आर टी, आर की वैल्यू मालूम करेंगे तो आर और टी लेफ्ट साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएंगे। वैल्यूज पुट करेंगे, इसके अंदर सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर है 0.075। इसको आपने परसेंट में जवाब लेना है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 7.5%, या आप इसे कह सकते हैं 7.5% इसका जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7 क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग वुड ₹15,500 हैव टू बी इन्वेस्टेड at a markup rate 6% per year to gain ₹2790। अब पहले क्वेश्चन में आपने पहले 4 क्वेश्चन में देखा आपको प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी थी, फिर आपने देखा कि प्रिंसिपल अमाउंट दी गई है तो आई आपको जो प्रॉफिट है वो मालूम करना था, फिर आपने देखा कि रेट मालूम करने के बाद अब आपसे टाइम पीरियड टी मालूम करना है जी। इसमें प्रिंसिपल अमाउंट है 15,500 और आपके पास रेट जो है वो 6% है और अमाउंट मार्कअप अमाउंट जो आई जो है वो आपके पास 2790 है और आपने इसमें टी मालूम करना है। फार्मूला वही इस्तेमाल करेंगे, आई इज इक्वल टू पी आर टी,
तो इसमें हमने टी मालूम करना है। तो अब पी और आर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके डिवाइड हो जाएंगे, टी इज इक्वल टू आई और पी क्रॉस आर। वैल्यूज पुट करेंगे, इसमें इस 6 के साथ परसेंट है, परसेंट खत्म करने के लिए हम नोमिनेटर में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे इसे। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास जो आंसर आता है टाइम का वो आता है 3 ईयर। आप इसे कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। हाउ लॉन्ग, क्वेश्चन नंबर 7 का जुड़ा हुआ भाई, हाउ लॉन्ग वुड ₹25,000 हैव टू बी डिपॉजिटेड इन बैंक एट 12% पर ईयर टू रिसीव 31,000। ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ये रेट है आपका, ये आपका प्रॉफिट है या मार्कअप जिसे कहते हैं। आपने टाइम पीरियड टी मालूम करना है। प्रिंसिपल अमाउंट P इज इक्वल टू 25,000, रेट R इज इक्वल टू 12%, टोटल अमाउंट I इज इक्वल टू 31,000। मार्कअप अमाउंट जो है ना वो अब हमने मालूम करनी है कि ये हमारी जो ये तो थी कि हमने पहुंचना यहाँ तक है, इस रकम तक पहुंचना है। हमने देखना है कि हमें प्रॉफिट कितना होता है, मार्कअप कितना होता है। तो मैक्सिमम अमाउंट माइनस मिनिमम अमाउंट हमने इसका सब्ट्रैक्ट कर देनी है। तो मार्कअप अमाउंट जो है वो 6,000 है और कितने अरसे के लिए, टाइम टी हमने मालूम करना है। तो फार्मूला होगा I इज इक्वल टू पी आर टी, यहाँ से टी की वैल्यू मालूम करेंगे I ओवर पी क्रॉस आर। ये आपके पास फार्मूला है, इसका वैल्यूज पुट करेंगे। इसका परसेंट खत्म करने के लिए नोमिनेटर में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 ईयर। आज के लिए इस एक्सरसाइज तक का काम हमने किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। आप इसकी असाइनमेंट बना के मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई बात आपको समझ नहीं आती तो आप मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।